शुमार तालियों के बीच मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए। अब हम मास्टर मुजाहिद आलम साहब से आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां मास्टर मुजाहिद आलम साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर साहब। अल अमीन पब्लिक स्कूल पीपल तोड़ा की सरजमीन पर स्कूल के सालाना इजलास में मुख्य अतिथि जो कर्नाटका बेंगलुरु से तशरीफ लाए मुशीरुद्दीन साहब, मुखिया प्रतिनिधि जमशेद आलम साहब, सरपंच प्रतिनिधि बिलाल साहब, बगल के पंचायत समिति सदस्य साद आलम साहब, हमारे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष कुट्टी पंचायत, हरदिल अजीज समाज सेवी पोस्ट मास्टर मंजूर आलम साहब, रागिब बाबू, सद्दाम साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकीज़ा माँ और बहनों, सबसे पहले मैं सलमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं। आप और आपकी पूरी टीम ने इस सरजमीन पर एक शानदार जानदार कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया है और मैं पिछले कई सालों से आपके इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ लगातार, और आपने जो इनका चिराग यहाँ रोशन किया है। अभी मैं बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, अंग्रेजी में लेक्चर हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, तो बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत यहाँ रंग ला रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे सीमांचल को कितनों सड़क बना दीजिए, पुल बना दीजिए, कितनों बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो सकती है जब तक कि यहाँ इल्म का चिराग रोशन नहीं हो, जबकि तालीमी मैदान में यहाँ पर काम नहीं हो। तो आप इस इलाके के सर सैयद अहमद खान हैं। कोई भी काम शुरू करता है तो आदमी को कोई तकलीफ होती है, लेकिन जब आप काम कर देते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, तो एक एसेट हो जाता है। और आप नहीं रहे, लेकिन आपका नाम हमेशा रहेगा कि हमारे यहाँ इलाके में सलमान साहब एक ऐसी हस्ती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, डॉक्टर सैयद हसन डायरेक्टर इंसान स्कूल पद्मश्री, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम लोग जब इंसान स्कूल में पढ़ते थे तो तराना था वहाँ का, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे। तो मैं सोचता था कि हम लोग तो सब इंसान के बच्चे हैं, तो फिर इसमें इंसान क्या बनाएंगे। बाद में मालूम हुआ, जब धीरे धीरे बड़े हुए, कि हम लोग इंसान जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटीज है, सिफत है, वो सब जानवरों की क्वालिटीज। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन आज जिसका काम है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन आज आप अपने दिल पर झांक करके देखिए कि दिन भर में हम कितने ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तकलीफ पहुंचता है। वो कोई नहीं जानता, ऊपर अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर सैयद हसन मुशीर साहब कहते थे कि बच्चों, जब रात को सोने जाओ तो आईने के सामने अपने आप को खड़ा करके उससे सवाल पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेदर आई एम ए ह्यूमन बीइंग और ए बीस्ट, क्या मैं एक इंसान हूँ या जानवर हूँ। दिन भर के अंदर मैंने कितने लोगों को धोखा दिया, कितना झूठ बोला, कितना अय्यारी मक्कारी किया, कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। लेकिन जब आईने से आप यही सवाल करेंगे, वो जवाब देगा कि तुमने दिन भर में ये गलत काम किया और आपके अंदर इस्लाह भी
होते रहेगा। इसीलिए तालीम के मैदान में काम करना मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिए सबसे बड़ा काम है। और इसी से आप इस कौम को, इस मिल्लत को आगाज दुनिया के जो हालात हैं पूरे दुनिया में देख लीजिए और मुल्क में भी देख लीजिए क्या स्थिति है आपकी, कितनी आप क्वांटिटी में, तादाद में कितने ज्यादा है, लेकिन आपके मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, इसलिए हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जो कौम तादाद में कम है उसके अंदर क्वालिटी है, उसको आज उसका डंका सब बढ़ता। जैन की आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? 2% भी नहीं है, लेकिन आज उसका डंका तिजारत में, बिजनेस में, एजुकेशन में, बड़े बड़े स्कूल हैं, सब बचता। उसी तरह सिख कम्युनिटी है। और आप जानते हैं कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई मुल्क इस दुनिया में नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद अरब की जमीन पर वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरे दुनिया के यहूदियों को लाकर इजराइल मुल्क, वहां एक मुल्क की तश्कील कर दिया। और हिटलर, जिसकी दूसरे जंग अजीम की शुरुआत हिटलर के जिद पर, जिन्होंने कस्में खा रखी थी कि मैं पूरे दुनिया से यहूदियों को बर्बाद कर दूंगा, लाखों यहूदियों का कत्ले आम हुआ। और जब इजराइल मुल्क की बुनियाद रखी गई थी तो वहां के दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहूदी वो जमा हुए, जो उस वक्त उनके सबसे बड़े धर्म गुरु थे। उनसे सवाल किए कि पहली बार दुनिया में यहूदियों का एक मुल्क बना है तो हम लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसके धर्म गुरु ने पूछा कि भाई आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो हम लोग एक ऐसा साइनागोग बनाएंगे जो उन लोग, जैसे हमारे लिए मस्जिद है, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर है, सिख के लिए गुरुद्वारा है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए चर्च है, कि ऐसा साइनागोग बनाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है, ऐसा कोई चर्च नहीं है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं है। इस पर उनके धर्म गुरु ने उन लोगों से सवाल किया, क्या ऐसा करके तुम्हारे यहोवा खुश, तुम्हारा अल्लाह क्या खुश हो जाएगा? तो इन लोगों को लगा कि हमने जो आइडिया दिया हमारे धर्म गुरु को ये पसंद नहीं आया। उनसे पूछा कि आप बोलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो बोला जितना दौलत माल तुम इस साइनागोग, इस इबादत गाह को बनाने में खर्च करना चाहते हो, वो दौलत और माल इस कौम से गरीबी और इलिटरेसी, अशिक्षा दूर करने में खर्च करो। जब इस कौम से गुर्बत और इलिटरेसी खत्म हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा साइनागोग खड़ा हो जाएगा। उन लोगों ने ऐसा ही किया। कितनी आबादी है यहूदियों की? आज पूरे दुनिया को नचा रहा है। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, वो भी उसके इशारे पर काम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तालीम को, एजुकेशन को हथियार बनाया, इंस्टीट्यूशन कायम किया, जैसे अलमीन पब्लिक स्कूल यहाँ सलमान साहब का है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है नोबेल प्राइज। अब तक 476 यहूदियों ने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज जीता है। आप हिंदू और मुसलमान को मिला दीजिए तो लगभग आधी आबादी है दुनिया की। आप 1 दर्जन नाम बता दीजिए जिसने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज हासिल किया। तो ऐसे ही न्याय, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सब कोका कोला, पेप्सी, सबका मालिक यहूदी है। उसके पास तिजारत में भी आगे है, तालीम में भी आगे है, इसलिए वो सब पर आज हुकूमत कर रहा है, जैसे चाह रहा है वो कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी गार्जियन हैं, हमारी माँ और बहनें हैं,
अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को तालीम दें। अल अमीन पब्लिक स्कूल जैसा जो है इदारा आपके गांव में है, और जो है ये बात बोल के काम नहीं चलेगा कि हम बहुत गरीबी है। जो ये बोलते हैं कि बहुत गरीबी है, हम अपने बच्चों को कैसे तालीम देंगे, वो अपनी नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। जितना हम चाय पीने में, सिगरेट पीने में, खैनी खाने में और जो मेहमान नवाजी में खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा कटौती करके हम अपने बच्चे को बेटर से बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। दुनिया में कोई माँ के पेट से पढ़ के नहीं आया है, सीख के नहीं आया है। सब बच्चा जब पैदा होता है, उसके दिमाग के सोचने की ताकत, कुव्वत एक तरह की होती है, जिसको अंग्रेजी में IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहता है। उस पैदा होने के बाद माँ बाप उसको जैसा तरबियत देंगे, और फिर ये आलमीन पब्लिक स्कूल जैसे जो है इसको क्या करते हैं, ये तराशते हैं उन बच्चे। ये सारे बच्चे जो है छोटे छोटे नन्हे बच्चे बच्चियां हैं, ये सब हीरे हैं, हीरा है। हीरे हैं कहाँ है? कोयले के खान में। कोयले के खान में हीरा का कोई मूल्य है नहीं है। जब उसी हीरे को वहां से निकाल कर जोड़ी तराशता है, दुनिया का बेशकीमती चीज हीरा बन जाता है। तो आपके मेरे सारे बच्चे हीरे हैं, उसको तराशिए, उसको अच्छी तालीम दीजिए। वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। आप और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे, कल के दिन में आपके बच्चे बच्चियां दरखास्त लेके मुखिया जी के पास खड़े रहेंगे, इंदिरा आवास में ना हमको इंदिरा आवास दिलवा दीजिए, फलाना सब्सिडी दिलवा दीजिए। और अगर आपने अभी थोड़ा सा जो है अपना सबल के अपने बच्चों को सही तालीम दिए तो आपके बच्चे लेने वाले नहीं होंगे, समाज को देने वाले होंगे। हमारे बड़े भाई हैं आफाक आलम साहब डावर, उनके वालिद साहब को बचपन में ही थे तो उनका जो है मर्डर हो गया क्रिमिनल डकैती में, और जो वो पढ़ाई किए और आज जो है वो अमेरिका का डाबर आपके बहादुरगंज में बहुत बड़ा डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है। वो हर साल अपने गांव में इलाके के में लाखों रुपया खर्च करता है गरीबों की मदद के लिए, गरीबों की तालीम के लिए। उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया, होश किया, तो आज वो डॉक्टर बन गए। तो आज उससे समाज को, उसके रिश्तेदार भी फायदा उठाते हैं। इसी तरह हम और आप अपने बच्चों को अगर तालीम देंगे, कोई अगर, तो आपका भी नाम रोशन होगा, उसके रिश्तेदार का भी होगा, गांव का भी होगा। अभी जो है पिछले दिनों आपके इस अमोर विधानसभा में मालोपुरा पंचायत में हरना गांव में एक लड़का UPSC कंप्लीट किया, नायाब साहब मैं समझता हूँ। हम लोग गए थे तो उससे उसके खानदान का नाम, उसके इलाके का नाम, पूरे सीमांचल का नाम रोशन हुआ। तो वो सब उसी तरह हमारे बिशनपुर में है एक संजय कुमार अग्रवाल जी, बिशनपुर हाई स्कूल में पढ़ते UPSC IAS की। आज जो है बिहार सरकार में DM के बाद उसके ऊपर सेक्रेटरी है, परिवहन विभाग के, जल संसाधन विभाग के भी सेक्रेटरी थे। आज जो आप देखे होंगे कि बिशनपुर से 5-5 बस अलग जगह चलती, क्योंकि उस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। तो बिशनपुर में पैदा हुआ, बिशनपुर का बच्चा है, तो वो सेक्रेटरी बना, विभाग का सबसे बड़ा अफसर बना। तो अपने गांव समाज को भी समझ रहा है कि कुछ फायदा होना चाहिए, ताकि गांव के लोग भी फख्र से मेरे गांव का सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी हैं, उनके तरफ से ये सब बसें चल रही हैं। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा, बच्चों से भी, कि आप पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और पहले एक अपना गोल सेट करें कि हमको पढ़ के क्या बनना है, और उस पर अभी से मेहनत करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपने सपना सजोया है उसको हकीकत बदलने से कोई रोक सकता है। आपको याद होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मरहूम
देश के मशहूर वैज्ञानिक, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, 11वें राष्ट्रपति, अक्सर बच्चों को कहा करते थे, सपने वो नहीं हैं जो सोने में दिखते हैं, सपने वो हैं जो मुझे सोने नहीं देते हैं। मतलब क्या हुआ, जो रात को सोने में जो सपना दिखता है वो कभी हकीकत नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों से कह रहे हैं कि तुम जाग करके सपना देखो कि मुझे डीएम बनना है, एसपी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने रातों की नींद हराम कर दो, तब आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद सलमान साहब। Thank you very much, sir, for sharing your precious